दोस्तों जाड़े के दिनों में भैंस के बढ़िया या कटरी में देखने को मिलता है कि उसके शरीर के सारे बाल जाने लगते हैं, झड़ने लगते हैं और पीठ से बिल्कुल सिमेट्रिकल बाल चले जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस कटरी का बिल्कुल ही बाल चला गया है, आंखों के चारों तरफ से भी बाल चले गए हैं। तो इस तरह से हेयर फॉल होता है और साथ ही साथ उसका ग्रोथ भी नहीं होता है। इनको खुद के पास पावर भी नहीं रहता है कि ये खड़े हो पाएँ। इनका पूँछ पकड़ के जब आप खड़ा करते हैं तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन बैठने के बाद ये खड़े नहीं हो पाते हैं। इनका टेम्परेचर जो है लो मिलता है, लेकिन ये चारा खाना नहीं छोड़ते हैं। जब चारा आप ऑफ़र करते हैं तो खाते रहते हैं, लेकिन ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता है और शरीर से पीठ पे खास करके बाल चले जाते हैं। और अगर इनका इलाज समय से नहीं किया जाए तो हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं, कोल्ड को झेलने की इनकी क्षमता नहीं रह जाती है और अल्टीमेटली इस तरह के कटरे पड़ियों की मौत हो जाती है। तो इसकी बीमारी क्या है ये मैं आपको बता दूं। ये जो टिपिकल केस है ये आयोडीन डेफिशिएंसी के लिए सस्पेक्टेड है और आयोडीन डेफिशिएंसी में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। साथ ही साथ अगर आँखों के चारों तरफ से बाल जा रहे हैं तो आप कॉपर को भी सस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कॉपर में कभी भी बैक से या पीठ से बाल नहीं जाता है। कॉपर में भी एनीमिया रहती है, लेकिन पीठ से अगर बाल जा रहे हैं, पूँछ से बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं, तो आपको हमेशा सस्पेक्ट करना चाहिए कि यहाँ पे आयोडीन की कमी है। तो इसका इलाज क्या करना है, इसमें आप आयोडीन का सप्लीमेंटेशन ओरल कर सकते हैं या आप इंजेक्टेबल आयोडीन के प्रिपरेशन जो आते हैं उनको भी लगा सकते हैं। इस केस में आपको एक इंजेक्टेबल जो ट्रेस मिनरल्स आते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इंजेक्टेबल ट्रेस मिनरल्स जो भी हैं ग्रोइंग काफ्स में 1 ml 50 किलो वजन के लिए रिकमेंडेड है। इसको 3 महीने से पहले रिपीट नहीं किया जा सकता है, तो सिर्फ एक शॉट आपको लगाना होता है। इसको सबक्यूटेनियस लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इंजेक्टेबल ट्रेस मिनरल में आपको कॉपर, जिंक, मैग्नीज और सेलेनियम रहता है। तो इन चारों का एक शॉट आप इस तरह के काफ को लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर बीएमआर बढ़ाना चाहते हैं, थायराइड की कमी आयोडीन के चलते अल्टीमेटली थायराइड हार्मोन कम बनता है, तो काफ में जो ग्रोइंग काफ हैं उनमें लेवोथायरॉक्सिन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डेली आप लेवोथायरॉक्सिन दे सकते हैं। खाली पेट लेवोथायरॉक्सिन दिया जाए तो उसका काम ज़्यादा अच्छा होता है और उसका एब्जॉर्प्शन भी होता है और वो इफ़ेक्टिव होता है। तो इस तरह के अगर केसेस आते हैं तो आप उसको आयोडीन डेफिशिएंसी के लिए सस्पेक्ट करें और अकॉर्डिंगली ट्रीट करें। एक चीज़ इसमें और ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के केस में आपको डिवर्मिंग भी कर लेना चाहिए कि वार्म लोड भी ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। तो वार्म लोड को आपको रूल आउट करना है या डिवॉर्म कर लेना है। साथ ही साथ आयोडीन का सप्लीमेंटेशन या थायराइड हार्मोन का सप्लीमेंटेशन, थायरॉक्सिन का सप्लीमेंटेशन करना है। फिर आपका जो केस है वो मुझे विश्वास है कि मैनेज हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।